इलिद्रोड एक कदीम और जादुई जंगल था जिसका हर दरख्त और पत्ता कुदरती हसन से भरा हुआ था। जंगल में बुलंद और बाला दरख्त थे जिनकी टहनियां जमीन से बहुत बुलंद थीं और उनकी जोड़ें इतनी कदीम और गहरी थीं कि ये जमीन के सीने में छुपे हुए थे। यहाँ की फिजा में एक खास किस्म का जादू था जो जंगल की हर शाख पत्ते और दरख्त में सरायत किए हुए था। इस जंगल की हिफाजत के लिए एक खुफिया जमात मौजूद थी जिसे जंगल के मुहाफिज कहा जाता था। ये जमात कुछ खास जानवरों पर मुश्तमिल थी जिनके अंदर जादुई ताकतें थीं और उनका मकसद जंगल की हिफाजत करना था। जंगल की सरसब्जी, इसका जादू और उसकी जिंदगी के तमाम अज्जा उन जानवरों के लिए बहुत कीमती थे और वो इसकी हिफाजत के लिए जान देने को तैयार थे। अथीना एक बुजुर्ग और उकाब थी जो जंगल की सबसे दाना मुहाफिज थी। इसकी आंखों में एक खास चमक थी जो किसी भी राज को आश्कार करने की सलाहियत रखती थी। वो माजी को देख सकती थी और जंगल के तमाम हादसात और वाकयात से वाकिफ थी। वो जंगल की सबसे कदीम और अक्लमंद मुहाफिज थी और उसकी मौजूदगी जंगल में एक तरह की सुकून की अलामत थी। रेस्ट एक तेज लूमड़ी हमेशा नए मंसूबे बनाती और जंगल के दीगर जानवरों को अपने साथ लेकर उनकी मदद करती। इसकी पट्ठों में एक कुदरती ताकत थी और वो जंगल के हर कोने को जानती थी। इसके चमकदार अंबर रंग की आंखों में हमेशा जोश और पुरजोश अंदाज था। नटकुन एक चंचल गुलहरी हमेशा फितरत की छपी हुई हकीकतों की तलाश में रहती थी। वो बहुत चालाक और तेज थी और उसकी छोटी सी दम हमेशा हरकत में रहती थी। इसका दिमाग तेज था और वो हमेशा रास्तों की तलाश में रहती थी जो दूसरों की नज़र से बच जाए। ये तीनों जानवर और उनके साथी मुहाफिज इलिद्रोड की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ किए हुए थे। एक दिन इलिद्रोड के किनारे पर कुछ इंसान आए जिनके पास भारी मशीनरी और आलात थे। वो दरख्तों को काटने और जंगल से लकड़ी निकालने के लिए आए थे। ये इंसान सरकारी कंपनियों के नुमाइंदे थे जो जंगल की कीमती लकड़ी की तिजारत करना चाहते थे। उन्होंने अपने आलात लगाना शुरू कर दिए और दरख्तों को निशान जद करना शुरू कर दिया। जंगल के मुहाफिजों को फौरन इसकी खबर हुई और वो जंगल के कल्ब में जमा हो गए। अथीना ने अपने बुलंद दरख्त से नीचे देखा और कहा, ये जंगल हमारे लिए बहुत कीमती है, हमें उन लोगों को रोकना होगा जो इसकी जड़ों तक पहुंचने का इरादा रखते हैं। रेस्ट, जो हमेशा फौरन अमल करने वाली थी, फौरन बोली, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हम उनको जितनी जल्दी रोक सकते हैं इतना ही बेहतर होगा। इसकी नजरें तेज और जोश से भरी हुई थी। नटकुन ने छुपते हुए दरख्तों के दरमियान इस बात का तज्जिया किया, हम उनके आलात तक पहुंच सकते हैं और उन्हें खराब कर सकते हैं। मैं जानता हूं छुपे हुए रास्ते जो हमें उन तक ले जाएंगे। इसका चेहरा चमकता हुआ था जैसे वो एक बड़ी चाल चलने की मंसूबा बंदी कर रहा हो। जंगल की फजा में अचानक कुछ अजीब और गरीब तब्दीलियां आईं। दरख्तों की टहनियां सरकने लगे और हवा में एक सरसराहट महसूस हुई। अथीना ने अपनी आंखें बंद की और माजी में झांका। इसके जहन में एक तस्वीर उभरी, जंगल की हिफाजत के लिए पुराने जादुई असरात और ताकतें जो वक्त की गर्द से पोशीदा हो चुकी थीं। जंगल जाग चुका है और उसके जादू का असर दोबारा ताकतवर हो रहा है, अथीना ने अपनी दाना आवाज में कहा। हमें इस ताकत का इस्तेमाल करना होगा ताकि हम उन अजनबियों को रोक सकें। इसकी बात सुनकर रेस्ट ने जंगल के दीगर जानवरों को जमा किया और उन्हें बताया कि वक्त आ गया है कि वो अपने मंसूबे पर अमल करें। नटकुन अपनी तेज रफ्तार से दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान रास्ते ढूंढते हुए जंगल के जादुई असरात को बढ़ाने की कोशिश करता है। रात का वक्त था और रेस्ट ने अपनी टीम को हर तरफ फैलने की हिदायत दी। जानवरों के गिरोह में खरगोश, चिड़ियां और दूसरे छोटे जानवर शामिल थे जो इंसानों की मशीनरी को रोकने के लिए तैयार थे। नटकुन ने छुपते हुए उनके आलात तक पहुंचने के लिए रास्ते निकाले। जब वो लोग इंसानों की कंपाउंड के करीब पहुंचे तो वो देखते हैं कि मशीनरी दरख्तों के करीब पहुंच चुकी है और दरख्तों को काटने के लिए मशीनें चलाई जा रही है। रेस्ट ने दरख्तों के दरमियान छुपते हुए एक मंसूबा तैयार किया। वो और उसके साथी लुमड़ियां मशीनों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थे, जबकि नटकुन ने छुपे हुए रास्तों से उनके आलात के अज्जा को खराब करना शुरू किया। इस दौरान अथीना ने अपनी जादुई ताकत से दरख्तों को हरकत दी और अचानक दरख्तों के अंदर से एक जादुई ताकत बाहर निकली जो इंसानों की मशीनों को बेअसर कर देती थी। जब इंसानों ने यह महसूस किया कि जंगल उन्हें छोड़ने नहीं देगा तो वो मजीद पुरज़्म हो गए। अथीना ने अपने जादुई आंखों से उनके तमाम मंसूबों का जायजा लिया और उन पर एक ताकतवर हमला किया। इसकी ताकत से दरख्तों ने जन्म लेना शुरू किया और जमीन ने एक गहरा जादू चलाया।
रेस्ट और नटकुन ने उन इंसानों को लड़ाई के लिए चैलेंज किया और उनकी मशीनों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इंसानों के आलात बेकार हो गए और उनका हमला नाकाम हो गया। इस जदोजहद के बाद जंगल दोबारा बहाल होने लगा। दरख्त दोबारा उगने लगे और जंगल में जादू की ताकत वापस आ गई। अथीना ने अपने दोस्तों के साथ जंगल के दिल में खड़े होकर कहा, हमने एक और जंग जीत ली है, लेकिन हमारा काम कभी खत्म नहीं होगा। रेस्ट और नटकुन ने नए जानवरों को जंगल के मुहाफिज के तौर पर शामिल करने का फैसला किया ताकि जंगल हमेशा महफूज रहे। जंगल के मुहाफिजों ने एक नए अहद की शुरुआत की। हर जानवर अपनी जगह पर था और जानता था कि जंगल की हिफाजत एक मुकद्दस फर्ज है। उनका अज़्म मजबूत था और उनका यकीन था कि जंगल हमेशा उनकी निगहबानी में रहेगा। इलिद्रोड जंगल के मुहाफिज हमेशा के लिए अपने फराइज की अंजामदही के लिए तैयार थे। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और हाँ, ऐसी नई वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।